दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। और इंशाल्लाह ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और ये आपको एग्जाम में आज से पहले भी आ चुकी है और आइंदा भी आने का इरादा रखती है। सो डेट्स वाई आप इसको बड़ी अच्छी तरह बड़े गौर से सीखिएगा। बहुत ईजी है, कोई इसमें इतनी मुश्किल कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी बच्चे समझने से पहले हम इसकी एप्लीकेशन सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और जो पॉइंट्स हमें एप्लीकेशन को सॉल्व आउट करने में मदद देंगे। याद रखिएगा दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स होते हैं, आप हेडिंग बना लें। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स। दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स। सादे से लफ्जों में इसको हम लोग ABMO भी लिख सकते हैं और इसको हम BMO भी लिखते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स। बच्चे गौर कीजिए, लिखिएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स हैविंग एनर्जी लेस देन द एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स having energy less than atomic orbitals called bonding molecular orbitals. Molecular orbitals having energy less than atomic orbitals is called bonding molecular orbitals. और इसके बारे में लिख लें, ये कहता है molecular orbitals having energy greater than atomic orbitals। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी अपने इनिशियल एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे। और ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अपने इनिशियल एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, ठीक है, वो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा दूसरा पॉइंट लिखे, इट इज मोर स्टेबल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके बारे में लिखिए इट इज लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल हैं एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स BMO ज्यादा स्टेबल है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कम स्टेबल है, इट इज लेस स्टेबल। इसके बारे में तीसरा पॉइंट लिखें, इट मेक्स पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमेशा याद रखिएगा दो ही बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। और इट मेक्स पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार बॉन्ड्स। ये होते क्या है आपको बताए थे। ठीक है, इट मेक्स पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार बॉन्ड्स। अच्छा बच्चे, इट मेक्स पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके पास पाई स्टार और सिग्मा स्टार बॉन्ड बनाते हैं। ये तीन डिफरेंसेस आपने सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसको बताएं जी कि दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दो तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल बताती है। दो होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक होता है एंटी बॉन्डिंग, एनर्जी कम एनर्जी ज्यादा, स्टेबल कम। बॉन्ड्स कौन से बना रहे हैं? पाई और सिग्मा बॉन्ड। कौन से? पाई स्टार और सिग्मा स्टार बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, गौर कीजिए। इसके बाद आपने अगली हेडिंग देनी है बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताना है। गौर कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर की हेडिंग दीजिए बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख ले खाली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग BMO, number of electron in bonding molecular orbitals minus number of electron in anti-bonding molecular orbitals divided by 2. It's a formula to find bond order. ये आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फार्मूला है। इसको आप अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals called bond order। इनका डिफरेंस आपस में क्या कहलाता है? बॉन्ड ऑर्डर। यू हैव टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। इसके बाद आपने अगली हेडिंग देनी है बॉन्ड ऑर्डर की। तीसरी चीज आप याद रखिएगा, आपने जो डायग्राम बनानी है वो इस तरह की बनानी है बच्चे।
यहाँ पे ये आपने एनर्जी के लिए लाइन लगा देनी है। ये आपके पास दो अटॉमिक ऑर्बिटॉल्स मौजूद है। डायग्राम जरा देख लें, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, गौर कीजिए। ये आपके पास दो अटॉमिक ऑर्बिटॉल्स मौजूद हैं, ठीक है। ये आपके पास दो अटॉमिक ऑर्बिटॉल मौजूद है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल हमेशा आपने डाउनवर्ड बनाने हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल आपने हमेशा डाउनवर्ड बनाने, BMO। ये आपके पास दो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, इनका अपना अपना न्यूक्लियस होगा, इसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स आपने डाउनवर्ड बनाने हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स आपने अपवर्ड बनाने हैं। इसका यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स कहलाएंगे और आप इसको ये सिंपल पी शेप बना दें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, हमेशा भी आपको बताया पाई स्टार या सिग्मा स्टार, और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर लिखें और इसके बाद ये डायग्राम उसको वहां पे बना के बताएं और उसको बताएं जी कि ये इस तरह बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल डाउनवर्ड होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल अपवर्ड होंगे। ये एनर्जी लाइन है और ये एनर्जी के इस तरह कर्व बना देंगे आप साइड पे, ठीक है। एनर्जी के लिए आपने कर्व बता देनी है आप साइड पे। हमने बताया था कि स्टार्ट हमने यहाँ से किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल हैविंग एनर्जी लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स, तो एनर्जी की लाइन अपवर्ड जा रही है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल डाउनवर्ड शो कर रहे हैं, ठीक है। दैट मींस के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल हमारे पास डाउनवर्ड होंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल हमारे पास अपवर्ड होंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आपने अगली हेडिंग देनी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की हेडिंग दे दें बच्चे। बड़ा इजी करके समझाया जा रहा है बच्चे, कोई लंबी छोटी कहानियां नहीं बता रहे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की हेडिंग दे दें बच्चे। बड़ा इजी करके समझाया जा रहा है बच्चे, कोई लंबी छोटी कहानियां नहीं बता रहे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक substances which are attracted by magnetic field। लिखिएगा डेफिनेशन, substances which are attracted on magnetic field due to presence of unpaired electron due to presence of unpaired electrons। Substances which are attracted on magnetic field due to the presence of unpaired electron called पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इनकी आप एग्जांपल दे दें, ऑक्सीजन की एग्जांपल आप यहाँ पे लिख लें कि ऑक्सीजन आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। Substances which are attracted on magnetic field due to the presence of unpaired electron called पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और इसकी आपके पास एग्जांपल है ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगली हेडिंग देंगे, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये डेफिनेशन आगे जाके समझा रहे हैं पॉइंट पे सब, उसको जब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं। सब्सटेंसेस व्हिच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सब्सटेंसेस व्हिच आर रिपेल्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड लिख लें। सब्सटेंसेस which are repelled on magnetic field due to presence of paired electron, due to presence of unpaired नहीं, अब यहाँ पे pair आ जाएगा। Substances which are repelled on magnetic field due to the presence of paired electrons called diamagnetic substances and example is hydrogen, H2 लिख लें। इसकी एग्जाम्पल आप अपने पास क्या लिख लें, H2। पहले हेडिंग दे दी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, अब दूसरी हेडिंग आपने देनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी। इसी तरह स्टार्ट करनी, पेपर में आपको पूरी थ्योरी आ जाए, इसी तरह थ्योरी स्टार्ट करें, एक दो एग्जांपल लिखे अपनी जान छुड़ा लें, 5-6 नंबर आपको इंशाल्लाह इस पे मिलेंगे। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की हमने डेफिनेशन लिख लिया। अभी आपको इस लेक्चर में इंशाल्लाह एक एप्लीकेशन सॉल्व करवा के बताई जाएगी और बाकी एप्लीकेशन थोड़ी सी लेंथी है, उस पर डिफिकल्ट चीज है, चेंज चीज है सॉरी, तो हम उसको अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन देख लें। इसकी हम पहली एप्लीकेशन देखते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन आपके पास H2 ही क्यों होता है, क्यों आपके पास ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, क्यों ये फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता। और यहाँ पे एमओटी आपको ये बताएगी कि हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही क्यों होता है। बॉन्ड ऑर्डर हम फाइंड करने जा रहे हैं ना,
तो आप हमें यहाँ पे MOT बताने जा रही है कि भाई साहब क्या वजह है कि आपका हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये आपको बॉन्ड थ्योरी बता रही है, और बॉन्ड थ्योरी आपको बताती है कि यार कौन सा आपस में दो एलिमेंट्स हैं जिनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बनता है, किसके दरमियान डबल बनता है, किसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यही इसकी खूबसूरती है। जरा गौर कीजिए, आपके पास हाइड्रोजन की एग्जांपल है। हाइड्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो मुझे पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1, और अगर दो दूसरी करने की जरूरत नहीं उसकी भी 1s आ जाएगी। अब आपने इसी तरह दो एनर्जी स्टेट्स बना देनी है। गौर कीजिएगा, दो एनर्जी स्टेट बना दे, ये एनर्जी का लेवल अप ई साइड पे लिख के यहाँ पे आपने दो ऑर्बिटल्स बना देने हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग नहीं होंगे, सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स बचे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना दें, ये आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना दिए। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन H1 का, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया H2, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर लिखा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे लिखा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने इस साइड पे लिख लिया है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने इस साइड पे लिख लिया है। दोनों आपस में बॉन्डिंग होंगे, बिकॉज द रीजन इज दैट कि सबसे पहले आपका 1s इलेक्ट्रॉन कवर अप होने जा रहा है, आपका सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दैट मींस कि यहाँ पे आपके पास क्या बनने जा रहे हैं, आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल सॉरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने जा रहे हैं, और आपके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। इट इज कॉल्ड BMO, और इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। और एंटी बॉन्डिंग की जब बारी आती है तो आपने देखा एक एक इलेक्ट्रॉन ही था, आपने ये चीज देखी बच्चे कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था। एंटी बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ठीक है। बॉन्डिंग, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसके साथ आके ये इलेक्ट्रॉन उठा यहाँ पे आ गया, आपस में दोनों की बॉन्डिंग हो चुकी है। एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मेरे पास था 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मैंने 1s1, एक इलेक्ट्रॉन मैंने छोड़ा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने छोड़ा यहाँ पे, मींस के एक एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास यहाँ पे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास यहाँ पे, दोनों आपस में मिले, दोनों आपस में मिले, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिस्से में कोई भी चीज नहीं आई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिस्से में कोई चीज नहीं आई। समझ आ गई बात की, दोनों आपके पास क्या बन गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एंटी बॉन्डिंग के हिस्से में यहाँ पे आपके पास कोई चीज भी नहीं आई। आपको बताया था कि सबसे पहले 1s फिल होगा, और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अभी देखते हैं, इसके बाद आपने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन आए, डायग्राम बनाए, इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करें। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला बचे, बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 2। ये देख लिए दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड हो चुके हैं, बॉन्डेड हो चुके हैं, यहाँ पे इनके आपस में बॉन्डिंग हो गई है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अच्छा बच्चे, आपने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास 2 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास कोई भी नहीं है। 2 - 0/2 which is equals to 2/2। इसका आंसर आपके पास 1 आ जाता है। डेट मींस के आपस में हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है। जब बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब है हाइड्रोजन आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। डेट्स वाई कि हाइड्रोजन को जब जोड़ा जाता है वो सिंगल बॉन्ड से जोड़ा जाता है। इसके बाद आपने बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। बच्चे बताया, substances which are attracted by magnetic field due to the presence of unpaired electron। यार यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये दैट मींस कि ये तो पैरामैग्नेटिक हो नहीं सकती। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हो चुके हैं, सो इट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। आप लिखिएगा इट इज डायमैग्नेटिक। बस इतनी सी बात लिखें, इंशाल्लाह आपको इसके नंबर पूरे मिलेंगे। इसकी जो अगली एप्लीकेशन है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.